अब हम देखते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन के बारे में। आपने याद रखना है हमें कैसे मालूम होगा कि कोई सोल्यूशन आइडियल है या नॉन आइडियल है। 4 चीज़ें हैं जो हमें हेल्प करेंगी ये बताने में कि ये सोल्यूशन आइडियल है या नॉन आइडियल। सबसे पहले जो फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शंस हैं सोल्यूट एंड सॉल्वेंट की, वो हमें बताएंगी कि ये आइडियल सोल्यूशन है या नहीं है। वो हम आगे देखेंगे डिटेल में क्या। अगर तो ये फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन जो सॉल्यूट में थी या सॉल्वेंट की सॉल्वेंट में थी, अगर यही सोल्यूशन में भी एक दूसरे के साथ होंगी तो फिर हम कहेंगे ये आइडियल सोल्यूशन है। अगर वो चेंज हो जाए तो हम कहेंगे ये नॉन आइडियल है। अगेन टोटल वॉल्यूम की हमने डिटेल देखी थी। अगर कंपोनेंट्स यानी सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम है, जब हम उन्हें मिक्स करें सोल्यूशन बनाएं और वो वॉल्यूम सेम ही हो यानी ऐड होने के बाद, तो हम कहेंगे ये आइडियल सोल्यूशन है। अगर वो ज़्यादा या कम हो जाए टोटल से तो हम कहेंगे ये नॉन आइडियल सोल्यूशन है। थर्ड कंडीशन ये है एंथैल्पी चेंज, यानी कि एंथैल्पी चेंज से हमें मालूम होगा कि ये सोल्यूशन आइडियल है या नॉन आइडियल। एंड लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बल्कि जिसके ऊपर एक पूरा टॉपिक है, राउल्ट्स लॉ। तो ये चारों चीज़ें हैं। इन चारों चीज़ों की बेसिस पे हम 1 बाय 1 देखते हैं कि आइडियल या नॉन आइडियल सोल्यूशंस होते क्या हैं। अब आप मेरे पास यहाँ 2 लिक्विड्स देख सकते हैं। एक को हमने कहा ये लिक्विड 1 है और दूसरे को कहा हमने ये लिक्विड 2 है। अब लिक्विड 1 के जो पार्टिकल्स हैं उनकी आपस में इंटरेक्शन फोर्सेस हैं यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। इसी तरह जो लिक्विड 2 है इसकी आपस में इंटरेक्शन फोर्सेस हैं यानी मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। अब अगर हम इन दोनों को मिक्स कर दें यानी एक सोल्यूशन बना लें इनका, तो जो सोल्यूशन बने उस सोल्यूशन के अंदर जो इंटरेक्शन हो रहे हैं किसी एक पार्टिकल का किसी दूसरे पार्टिकल के साथ, अगर वो सेम है जैसे कि हमारे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में थे, तो हम कहेंगे ये लिक्विड हमारा आइडियल है। अगर वो चेंज हो जाएं, डिफरेंट हो जाएं, तो हम कहेंगे ये हमारा नॉन आइडियल सोल्यूशन है। नेक्स्ट हम वॉल्यूम की बेसिस पे देखते हैं। अब अगेन एक हम लिक्विड ले लेते हैं A और दूसरा B। A के 100 cm³ लेते हैं, B के भी cm³ 100 ले लेते हैं। जब दोनों को मिक्स करते हैं तो अगर सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो हो 200 cm³ तो ये हमारा आइडियल सोल्यूशन है। अगर वो 100 cm³ से ज़्यादा या कम होगा तो हमारा नॉन आइडियल सोल्यूशन होगा। अब हम क्या करते हैं, अगेन 2 लिक्विड्स लेते हैं। हर लिक्विड का जो टेम्परेचर है, दोनों लिक्विड का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जब हम इन दोनों लिक्विड्स को आपस में डिसॉल्व कर लेते हैं यानी सोल्यूशन बना लेते हैं और हमारे सोल्यूशन का टेम्परेचर भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो हम कहेंगे कि एंथैल्पी चेंज नहीं हुआ या एंथैल्पी चेंज 0 है यानी टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। तो अगर टेम्परेचर चेंज ना हो यानी एंथैल्पी चेंज 0 हो तो हमारा सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन कहलाएगा। लेकिन अगर इस सोल्यूशन का टेम्परेचर जो A और B को बनाने से मिला वो 25 से ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो भी हम कहेंगे ये हमारा नॉन आइडियल सोल्यूशन है। लास्ट में बस आप ये याद रख लीजिए, जो फोर्थ है राउल्ट्स लॉ, हम अलग टॉपिक में डिटेल में पढ़ेंगे कि जो सोल्यूशन राउल्ट्स लॉ को ओबे करें वो आइडियल सोल्यूशन होंगे और जो राउल्ट्स लॉ को ओबे ना करें वो नॉन आइडियल सोल्यूशन होंगे। अब मैं आपको वैसे बता देता हूँ, मेजॉरिटी ऑफ सोल्यूशंस जो हैं वो नॉन आइडियल सोल्यूशन होते हैं, बहुत कम ऐसे होते हैं जो आइडियल सोल्यूशन होते हैं। तो हम नॉन आइडियल सोल्यूशन को रियल सोल्यूशन भी कहते हैं। अगर ये लेक्चर आप कंप्लीटली देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ बेशुमार MCQs, उनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस भी हासिल करना चाहते हैं, एंड दैट ऑल फ्री, तो अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए एंड लिखिए हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम। हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, ना सिर्फ इसे खुद यूज़ कीजिए बल्कि अपने दोस्त एंड क्लास फेलोज़ को भी रेकमेंड कीजिए।